पहला सेंटेंस है आई एम जस्ट ब्राउजिंग। इसका मतलब हो रहा है कि मैं तो बस चीजें देख ही रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉल में आके कोई कहे कि सर क्या मैं आपकी किसी चीज में हेल्प कर सकता हूँ, या मैम मैं आपको कोई चीज के बारे में बता सकता हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि नहीं नहीं, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, यानी कि मैं चीजें बस देख रहा हूं, अभी इन्हें खरीदने की इंटेंशन मेरी नहीं है। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले इंग्लिश फ्रेजेस की, जो ना कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए ये जर्नी और स्मूथ कर देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जितने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे उतना बेटर आप इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड करेंगे। उसी तरीके से जितने ज्यादा फ्रेजेस, यानी कि एक नेटिव स्पीकर की तरह आपको काफी सारे सेंटेंसेस एंड मुहावरे जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है पता होंगे, तो आप कम घबराएंगे इस लैंग्वेज को यूज करने से। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। ऑलराइट, तो दूसरा सेंटेंस है इट्स अप टू यू। इसका मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में ही डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे वेयर शुड वी ईट, हमें कहाँ खाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं इट्स अप टू यू, यानी कि आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि हम कहाँ खाएं। या आपसे कोई पूछे यार मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी तुम्हारा डिसीजन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डू यू से दैट, कि यार इसे ऐसे कैसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछें हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश, कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस सेंटेंस को या इस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है आई डोंट माइंड। इसका मतलब है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जो भी काम बोल रहे हो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे कैन आई वॉच अ मूवी राइट नाउ बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर स्टडिंग, तो अगर वो आपसे कहे यू कैन वॉच अ मूवी आई डोंट माइंड, आपने क्या पूछा कि क्या मैं भी एक मूवी देख सकता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ पढ़ रहे हो, पर उसने आपको क्या कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मूवी देख सकते हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है आई विल गेट बैक टू यू। इसका मतलब कि मैं तुमसे इस बारे में दोबारा बात करूंगा, अभी मैं श्योर नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार जन्माष्टमी की छुट्टी कब है, देन यू कैन से ऑलराइट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, कि अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ऑफिस में जन्माष्टमी की छुट्टी किस दिन है, इसीलिए मैं वो पता करके तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू हियर दैट, कि ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। ये एक इंप्रेशन है जो कि आप यूज करते हो ये बताने के लिए, या किसी के साथ सिंपेथाइज करने के लिए, ये बताने के लिए, दया भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। ओ व्हेन समबडी टेल्स यू दैट माय ग्रैंडमदर हैज डाइड, यू कैन से ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, कि सुनकर ये बुरा लगा। नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट दैट, कि मैं इसकी तारीफ करता हूं, थैंक यू सो मच। जब आपको किसी को धन्यवाद करना हो, बहुत पोलाइटली विद ग्रैटिट्यूड ये शो करना हो कि उन्होंने आपकी अच्छी हेल्प की, सो यू कैन से आई अप्रिशिएट दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody helps you lifting some kind of weight or some kind of bag that you're carrying, you can say thanks, I appreciate that. नेक्स्ट है कुड यू प्लीज रिपीट दैट, मतलब क्या आप इसको दोबारा दोहरा सकते हो। ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपको या तो किसी की बात समझ ना आई हो या कोई चीज सुनाई ना दी हो। सो यू कैन से ओ कुड यू रिपीट दैट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू द फर्स्ट टाइम, कि क्या आप इसे दोहरा सकते हैं क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है लाइक दिस। इसका मतलब होता है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, इसे आई लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, कि मुझे ऐसा खाना पसंद है। तो जहां पे भी आप बोलो ऐसा, तो वहां आप क्या यूज करोगे, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो से यू हैव टू फोल्ड योर शीट लाइक दिस, कि आपको ऐसे अपनी बेडशीट्स को फोल्ड करना होता है। नेक्स्ट है लाइक दैट। इसका मतलब होता है वैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो यू हैव टू प्लेस दीज पॉट्स लाइक दैट, कि आपको ये जो पॉट्स है ये वैसे प्लेस करने हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हो। तो जब आप बोलो वैसे, तो आप क्या यूज करोगे, लाइक दैट। नेक्स्ट है राइट नाउ। इसका मतलब होता है अभी के अभी। फॉर एग्जाम्पल, यू से आई नीड यू हियर राइट नाउ, कि मुझे आप अभी के अभी यहाँ चाहिए हो। ये नहीं बोल सकते कि आप थोड़ी देर बाद, थोड़ी
देर पहले, बस उसी टाइम पे जब आप किसी को बुला रहे हो या किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है लेट मी नो। इसका मतलब मुझे बता देना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, लेट मी नो। दैट इज इफ यू वांट समथिंग यू कैन लेट मी नो। नेक्स्ट इज नो वरीज। इसका मतलब है चिंता की कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कुछ कहे कि यार मुझसे टूट गया, ये गलती हो गई, तो यू कैन से नो वरीज, आई हैंडल इट। कि डरने की या फिक्र करने की कोई बात नहीं है, इसे मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज रेडी, कि सब कुछ बिल्कुल तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि क्या खाने की तैयारी हो चुकी है, यू कैन से एवरीथिंग इज रेडी, यू जस्ट कम एंड हैव योर फूड। कि सब कुछ रेडी हो चुका है, आप बस आइए एंड खाइए। है टाइम टू टाइम। इसका मतलब थोड़े थोड़े वक्त में या कुछ वक्त बाद। फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू अरेंज माई थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी चीजों को ढंग से रखूं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट है आई एट ऑलरेडी। इसका मतलब है कि मैं तो पहले ही खाना खा चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि आइए हमारे साथ खाना खाइए, यू कैन से आई एट ऑलरेडी, यू काइंडली हैव योर फूड। कि मैं पहले ही खा चुकी हूँ, अब आप खाइए। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल आई टेक द वॉटर माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। कि मैं खुद ही पानी पी लूंगा या पी लूंगी, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता या चाहती। नेक्स्ट, आई फील गुड। इसका मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है। आई फील गुड, द वेदर इज प्लेजेंट नाउ। कि मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। आई गेट ऑफ फ्रॉम वर्क एट 7 PM। कि मैं जॉब से या जहां पे मैं काम करती हूँ वहां से 7 बजे मैं छूटती हूँ, यानी कि मेरा ऑफ होता है। नेक्स्ट, मैं जब निकलूंगा आपको कॉल करूंगा, दैट इज आई विल कॉल यू वंस आई लीव। नेक्स्ट, आई होप यू एंड योर वाइफ हैव अ वंडरफुल ट्रिप। कि मैं आशा करता हूं कि आपकी और आपकी वाइफ की जो ट्रिप है वो बहुत अच्छी रहे, आप बहुत इंजॉय कर पाए। नेक्स्ट, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ रहा हूं या आ रही हूं। सो आई एम कमिंग टू पिक यू अप फ्रॉम योर होम, बी रेडी। आई एम गुड एंड यू। इसका मतलब है कि मैं तो ठीक हूं, आप अपने बारे में बताइए। अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, यू कैन से आई एम गुड एंड यू। नेक्स्ट, आई एम नॉट रेडी येट। कि अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूं, तैयार नहीं हुई हूं। नेक्स्ट, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव द टाइम नाउ। कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई विल टॉक टू यू लेटर। कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आई होप कि आप इन सारे सेंटेंसेस के मीनिंग को समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना बिल्कुल मत भूलना। जितने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आपके पास होंगे, जितने ज्यादा फ्रेजेस, इडियम्स, you name it, if you have them in abundance, you will feel less fearful while using this language. Other than that, you already know the drill. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है, then do like, share and subscribe my channel. And you can also follow me on Instagram with the same name handle, that is English with Priyanka Bisht. I'll see you in the next one. Till then, be bright, be bold, take care.